Hello everyone, welcome to the second lecture of Python programming. Today we will cover the topic input and output. So बगैर लेट किए हम चलते हैं सीधा स्क्रीन पे और देखते हैं कि इनपुट और आउटपुट को कैसे लिखते हैं, कैसे यूज़र से इनपुट लेते हैं और कैसे यूज़र को स्क्रीन पे आउटपुट डिस्प्ले करते हैं। तो चलते हैं स्क्रीन पे। तो सबसे पहले मैंने कुछ कोड राइट करके रखे हुए हैं ताकि टाइम सेव हो जाए, जल्दी से जल्दी मैं आपके सामने वो सारी चीज़ें लिख सकूं। सबसे पहले हमने एक वेरिएबल लिया जी a और इंट हमने कांस्टेंट लगाया ताकि यूज़र नंबर के अलावा कुछ ना एंटर कर सके। तो आप ये इसको ना भी लिखें तो इतना मसला नहीं है, लेकिन कांस्टेंट लगाना ज़रूरी है। उसके बाद हमने इनपुट का फंक्शन लिखा और इनपुट की उसी तरह से ये दो ब्रैकेट्स लगाई हैं और उसमें हमने लिख दिया एंटर फर्स्ट नंबर। सेम इसी लाइन को कॉपी किया नीचे। अब इसमें वेरिएबल हमने चेंज कर दिया, उसको कर दिया b और इसमें लिख दिया सेकंड नंबर। देन आगे थर्ड पे, इसमें भी हमने फिर से सेम उसी को कॉपी किया है, c इंट इनटू इनपुट का फंक्शन और इनपुट के फंक्शन में हमने ये लिखा कि एंटर थर्ड नंबर। अब इस तरह से यूजर से हम 3 नंबर ले लेंगे। अब हमने क्या करना है, एक पहला नंबर हमारा ए में पड़ा हुआ है, दूसरा बी में पड़ा है, तीसरा सी में हम ले चुके हैं। हम इन तीनों को क्या करेंगे, प्लस और 3 पे इसको डिवाइड कर देंगे। इसका जो रिजल्ट होगा वो चला जाएगा एवीजी के वेरिएबल में। अब जब हम इसको प्रिंट करवाएंगे तो यहाँ पे दो चीजें नजर आएंगी। एक डबल कोट्स में आपको नजर आ रहा होगा मैसेज और साथ में वो वेरिएबल जिसमें ये वैल्यू पड़ी। तो चलें इसको रन करके देखते हैं। आप F5 से भी रन कर सकते हैं और रन के ऑप्शन से भी आप इसको रन कर सकते हैं। तो जैसे ही रन होगा तो आपके सामने अब ये प्रॉम्प्ट आ गया और पहला नंबर जो है वो यूजर से डिमांड कर रहा है क्योंकि हमने इनपुट का फंक्शन यूज किया था। तो यहाँ पे लिखा हुआ एंटर फर्स्ट नंबर। आप कोई भी एक नंबर प्रेस कर दें, मैंने 34 दिया। अब वो सेकंड नंबर पूछ रहा है, सेकंड नंबर में वो हमसे नंबर मांग रहा है तो उसमें मैं सपोज दे देता हूँ 50। अब इसी तरह से थर्ड नंबर, क्योंकि हमने 3 टाइम इनपुट का फंक्शन यूज किया था। अब 3 नंबर कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब जैसे ही मैं एंटर का बटन प्रेस करूंगा तो ये उसको प्रोसेस करके मुझे उसकी आउटपुट दे देगा। तो जैसे मैंने एंटर का बटन प्रेस किया तो अब जो है वो एवरेज उसने निकाली है वो 35.6666 एंड 4 तक। तो ये काफी सारे डिजिट्स दे रहा है क्योंकि हमने इसके पीछे इनपुट के साथ वर्ड इंट यूज किया था। इंट यूज ना करते तो इसने क्या करना था, ये 666 जो आफ्टर डेसिमल पॉइंट्स वैल्यूज दे रहा है इसने डिस्प्ले नहीं करवानी थी। तो इट डजंट मैटर, अभी आप इसको छोड़ें। आप सिर्फ ये देखेंगे हमने 3 नंबर यूजर से इनपुट कैसे लिए, उनको कैसे सम और फिर उसको एवरेज में कैसे कन्वर्ट किया। तो होप सो आपको ये बात समझ आ गई होगी। यहाँ पे हम कुछ चीजें और ऐड करना चाहेंगे, जैसा कि हम यूजर से उसका नेम और एज इनपुट लेते हैं। तो अभी इसको कर देते हैं यहाँ से क्लोज। अब यहाँ पे लिखते हैं एक वेरिएबल एज इज इक्वल टू इनपुट। आगे आप उसी तरह से ब्रैकेट्स लगाएंगे, डबल कोट्स में लिख देंगे। अब यूजर से कह रहे हैं कि एंटर योर एज। अब जाहिर है उसका मैसेज चला गया तो वो उसमें एज एंटर कर देगा। इसी तरह से आप एक वेरिएबल ले रहे हैं नेम, उसमें भी आप कह रहे हैं इनपुट, उसी तरह से आप ब्रैकेट्स लगा देंगे, डबल कोट्स लगा देंगे, यहाँ पे लिख देंगे एंटर योर नेम। 2 मैसेज चले गए, दोनों में वो अपनी वैल्यू जो है वो दे देगा। अब हम इसको इकट्ठा एक आउटपुट में देखना चाहते हैं तो उसके लिए यू नो वेल कि हम प्रिंट का फंक्शन यूज करते हैं। प्रिंट में आप इसको अलग अलग भी यूज कर सकते हैं, इकट्ठा भी। तो इसमें हम इकट्ठा करें क्योंकि हम अलग अलग वाला काम पहली क्लास में सीख चुके हैं। तो यहाँ पे ये लिखेंगे माई नेम इज, आगे आपने वो नेम का वेरिएबल प्रिंट करवा देना, फिर कॉमा लगा के सेपरेट कर देंगे। डबल कोट्स में लिख देंगे माई नेम इज, आगे नेम आ जाएगा एंड फिर कॉमा लगा के एज लिख देंगे, आगे फिर कॉमा लगा के डबल कोट्स में फिर लिख देंगे ईयर्स ओल्ड। तो अब देखें एक कंप्लीट मैसेज बन गया, माय नेम इज, नेम में जो वैल्यू पड़ी होगी एंड आगे एज ईयर्स ओल्ड।
लेट्स रन दिस प्रोग्राम। अब हमने इसको करना है सेव, क्योंकि वो पहले वाला कोड मैंने डिलीट किया था। अब मैं F5 प्रेस कर रहा हूँ रेदर देन प्रेसिंग रन, तो F5 प्रेस किया तो अब ये रन हुआ और इसने मुझसे पूछा एंटर योर एज, तो मैं लेट्स सपोज दे देता हूँ 25। अब एंटर का बटन प्रेस करता हूँ, अब मुझसे पूछ रहा है एंटर योर नेम, तो लेट्स सपोज मैं नाम लिख देता हूँ अली। तो अब आउटपुट में देखें कंप्लीट स्ट्रिंग उसने बना दी और लिखा माय नेम इज अली एंड 25 years old। So you can concatenate, you can connect two strings in single output statement। आप इसको अलग अलग भी प्रिंट करवा सकते हैं। अब अगर मैं वापस कोड में आपको ले जाऊं और यहाँ पे दिखाऊं तो ये देखें हमने एक स्ट्रिंग ये दी और उसके साथ वेरिएबल, फिर एक दूसरी स्ट्रिंग, फिर वेरिएबल, फिर स्ट्रिंग। आप इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, हम इसको कट करके अगली लाइन में भी लेके जा सकते हैं। सो अप टू यू, आप इसकी कितनी अच्छी प्रैक्टिस करते हैं। अब हम एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो आज हमने क्लास में भी डिस्कस किया। दूसरा क्वेश्चन है जी सम ऑफ 2 डिजिट नंबर। ये अब आप अच्छे से क्लास में समझ चुके थे कि 2 डिजिट नंबर में किसको कह रहा हूं। नंबर एक है और उसमें डिजिट होंगे 2। तो मैंने क्या किया, एक वेरिएबल लिया a, उसको मैंने इंट बनाया। इंट एक कांस्टेंट है, पहले भी मैं बता चुका हूं, ताकि यूजर इसके अलावा कुछ ना दे। और इनपुट फंक्शन के थ्रू मैंने एक नंबर लिया जिसमें 2 डिजिट्स थे, यहाँ पे क्लोज कर दी। अब यहाँ पे एक नई चीज समझने वाली है। आमतौर पर जब हम डिवाइड करते तो हम सिंगल डिवाइडर लगाते, यहाँ पे मैंने 2 लगाए हुए हैं। इन 2 डिवाइडर्स को बोलते हैं फ्लोर डिवीजन। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, फ्लोर डिवीजन। इसको फ्लोर डिवीजन बोलते हैं। इसका क्या फायदा क्या नुकसान है हम आउटपुट में देखेंगे। अभी जब मैंने इसको डिवाइड किया तो क्वोशंट मेरे पास आ जाएगा b। क्वोशंट से मुराद ये है कि अगर मैं एक नंबर को डिवाइड करूं तो जो ऊपर आंसर आता है उसको मैं क्वोशंट कहता हूं। अब मॉडुलस इसलिए लगाते हैं कि हम उसका रिमाइंडर ले सके। तो मीन हमने क्वोशंट और रिमाइंडर को जब प्लस करना है तो आपका उस नंबर के डिजिट का सम बन जाता है। सपोज मेरे पास नंबर है 2 3, नंबर एक है, इसमें डिजिट्स 2 है, एक 2 और 3। तो 2 और 3 को जब हम प्लस करते हैं तो ये बन जाता है इक्वल टू 5। ऐसे ही अगर मेरे पास नंबर हो 45 तो इसका सम क्या बनेगा, 9 बन जाएगा। ऐसा ही है। तो अब हम इसमें देखते हैं कि आउटपुट अब हमारी क्या आती है। हम भी 45 ही देंगे। चले इसको सेव करके मैं इसको रन करने की कोशिश करता हूं। अभी प्रोग्राम चला और मुझे कह रहा है कि आप एक नंबर दें जिसके 2 डिजिट्स हो। तो हम पहले बात कर रहे थे हम 45 प्रेस करें। मैंने 45 प्रेस किया तो रिजल्ट इज 9। अब ये कैसे हुआ, वापस कोड में चल के देख लेते हैं, दोबारा इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखें कह रहा है कि आपने एक नंबर देना है जिसमें 2 डिजिट है। तो जब हम डिवाइड करते हैं तो क्वोशंट आता है। अब मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे लगाता हूँ सिंगल डिवीजन। सिंगल डिवीजन से क्या होता है कि जैसे मेरा नंबर अगर है 9 तो जब उसको वो डिवाइड करेगा तो पॉइंट वैल्यूज देना शुरू कर देगा। पॉइंट वैल्यूज को स्किप करने के लिए मुझे फ्लोर डिवीजन लगाना पड़ती है। ये पाइथन में होता है, सी में नहीं है, या बाकी लैंग्वेजेस में नहीं होता। वहां पे आप सिर्फ सिंगल लगाते हैं, वो वहां पे डाटा टाइप फ्लोट वगैरह जाके उसका करती। तो अगर थोड़ी देर के लिए हम इसको सिंगल भी यूज कर लें तो कोई इतना बड़ा इफेक्ट नहीं आने वाला। अभी आप देखिएगा, अब मैं अगर नंबर देता हूं ना 45, तो अब मेरे पास आ रहा है 9.5। तो देखें उसने 0.5 ऐड किया, मीन पॉइंट्स वैल्यूज को देना शुरू कर दिया। तो अगर आप पॉइंट्स वैल्यूज नहीं लेना चाहते तो आप फ्लोर डिवीजन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, मीन आप यहाँ पे 2 टाइम्स स्लैश का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारे 2 क्वेश्चन हो गए। अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि हमारा लास्ट है और आज की क्लास यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो जाएगी। एवरेज कर लिया हमने, अच्छा, और उसके बाद डिजिट्स का सम भी कर लिया। दैट्स ऑल। हाँ, एक और मेथड है लास्ट वाला, उसमें हम चलते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पे फिर से उसी तरह से नंबर लेते हैं। नंबर लेके यूजर से कहते हैं कि आप ना मुझे 3 डिजिट नंबर दे दें। 3 डिजिट नंबर आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, लिखूंगा b इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय, मेरे पास डिजिट्स हैं 3,
तो मुझे इसको डिवाइड करना है। अच्छा, डिवाइड कर लिया, उसके बाद सेम मैं इसी तरह से करूंगा, a इज इक्वल टू a मॉडुलस 100। अब मेरे पास रिमाइंडर जो बचेगा, लेट्स सपोज मेरा नंबर है 1 2 3, तो अब मेरे पास 2 3 बनेगा क्योंकि 1 तो मैंने उठा के b में डाल दिया। अब मैं लिखूंगा c इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय 10। इसी तरह फिर लिख दूंगा a इज इक्वल टू a मॉडुलस 10। तो अब मेरे पास नंबर की पार्सिंग हो चुकी, तमाम डिजिट्स अलग अलग हो चुके हैं। तो अब मैं प्रिंट करवा सकता हूं इन सबको प्लस करके। मैं लिखूंगा a प्लस c प्लस b। अब इसको सेव करके रन करते हैं। अब डिजिट में दे रहा हूं 1 2 3, तो मेरा आंसर आ रहा है 6.3, क्योंकि वो मैंने सिंगल लगा दिया, तो आंसर भी 6 बनता है। सो दिस इज द राइट आंसर। सो होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई